बच्चों, आज मैं तुम्हें गुरु जाम्बोजी के 29 नियमों में से एक नियम निंदा नहीं करना के बारे में बताऊंगा। गुरुजी का इस नियम को बनाने के पीछे एक उद्देश्य था। उनका कहना था, अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके कर्मों का भार अपने ऊपर लेते हैं। यह तो आप सब जानते ही हो, जो कुछ भी हम इस संसार में रहते हुए करते हैं उन सभी से हमारे कर्मों का निर्माण होता है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और जब हम गलत कार्य करते हैं तब हम बुरे फल भोगते हैं। परंतु हम पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं तब हमें उसके कर्म भी भोगने पड़ते हैं जिसकी हम बुराई करते हैं। माता पिता, गुरु व संतों की बुराई तो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलो, मैं इस पर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। राजा दशरथ के पिता अज को दान करने का बहुत शौक था, परंतु वह केवल सुबह सुबह ही दान करते थे। एक दिन राजा अज के पास एक महात्मन याचक बनकर आए। दोपहर बाद का समय था। राजा के दान करने का समय बीत चुका था। राजन, मैंने सुना है आप दान करते हैं। मैं दान लेने के लिए आया हूँ। महात्मन, आपने सही सुना है। मैं दान करता हूँ, परंतु दोपहर के समय में मैं दान नहीं करता। प्रातःकाल पूजा करने के बाद मैं लोगों को दान देता हूँ। यदि आप दान लेना चाहते हैं तो प्रातःकाल आइए, तभी दान मिल पाएगा। महाराज, दान ही देना है तो सुबह और शाम ही क्या। मैं सुबह नहीं आ सकता क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। अगर मैं सुबह चलूँगा तो दोपहर तक ही यहाँ पहुँचूँगा। मैं सब काम छोड़ सकता हूँ, परंतु प्रातः और शाम भजन संध्या नहीं छोड़ सकता। तो जो कुछ भी आप देना चाहते हैं अभी दे दीजिए। मैंने कहा ना महात्मन, सुबह मिलेगा, अभी नहीं। राजन, क्यों चित पर अड़े हुए हैं? दान ही तो देना है। जो कुछ भी आप दान देना चाहते हैं अभी दे दीजिए। राजा अज अपनी बात पर अड़ गए। महात्मा जी भी अपनी बात पर अड़ गए। बार बार महात्मा ने राजा से आग्रह किया कि जो कुछ आप देना चाहते हैं अभी दे दीजिए। बार बार राजा ने महात्मा से कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आप दान लेना चाहते हैं तो कल प्रातः आइए, कल ही दूंगा। महात्मा जी बार बार कहते रहे, आज ही दे दीजिए, आज ही दे दीजिए। अब एक ही बात को बार बार सुनते हुए राजा को क्रोध आ गया। राजा अज ने अपने सिपाही को आदेश दिया, सिपाही, इनको आज ही दान चाहिए। घोड़े की लिद्दी उठाकर इनको दे दो। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। हे राजन, जो व्यक्ति अन्न का दान करता है उसके अन्न में वृद्धि होती है। जो वस्त्र का दान करता है उसे वस्त्र का अभाव नहीं होता। जो अपने सम्मान का त्याग कर दूसरों को सम्मानित करता है उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। जो कुछ भी मनुष्य करता है उसका कई गुना होकर उसे मिलता है। आपने जो कुछ भी मुझे दिया है इसका ब्याज सहित आपको मिलेगा। सावधान हो जाइए राजन, मैं जा रहा हूँ। एक दिन राजा अज जंगल में घूमने के लिए निकले। रास्ते में उन्हीं महात्मा की कुटिया के समीप पहुँचे। महात्मा जी के चरण स्पर्श करके जब वह जाने लगे तो रास्ते में घोड़े की लिद्दी का पहाड़ सामने देखा तो सोच में पड़ गए। महात्मन, यहाँ घोड़ा तो एक भी नहीं है, फिर यहाँ घोड़े की लिद्दी का पहाड़ कैसे हो गया? राजन, यह किसी और का नहीं है, यह स्वयं आपका ही है। आपने किसी महात्मा को घोड़े का लिद्दी दान में दिया था, याद है ना आपको? यह वही लिद्दी है जो कई गुना होकर आपके पास आया है, और यह कोई और नहीं, स्वयं आप ही खाओगे। मनुष्य के रूप में तो खाना संभव नहीं है। उसके लिए आपको कीड़े की योनि में जाना होगा, और उसके लिए आपको करोड़ों बार कीड़े की योनि में जन्म लेना होगा। महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई।
उठो राजन, यह जो तुमने किया है उसी का परिणाम है। मैं चाहता तो इसका दंड तुम्हें उसी समय भस्म करके दे सकता था। मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा जी। इस विपत्ति से बचने का कोई तो उपाय होगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजन, अपने पापों को कम करना चाहते हो तो एक उपाय है। एक ब्राह्मण कन्या को अपने राज्य में भरी सभा में अपने साथ लेकर चले जाओ, लेकिन याद रहे उस कन्या के साथ तुम्हारा पिता पुत्री का रिश्ता होना चाहिए। अगर गलती से भी तुम्हारे मन में उस कन्या के प्रति कोई भी गलत विचार आया तो तुम्हारे कर्मों का बोझ कम होने की जगह और बढ़ जाएगा। इस तरह से जब तुम भरी सभा में उसे अपने साथ वापस कहीं ले जाओगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें भला बुरा कहेंगे। तो जो तुम्हारी निंदा करेंगे तुम्हारे पाप कर्म उनके हिस्से में पड़ जाएंगे, और अगर पूरे राज्य के लोग तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुमको यह खाना भी नहीं पड़ेगा। महात्मा के बताए अनुसार राजा एक ब्राह्मण कन्या का हाथ पकड़कर भरी सभा में चले गए। यह देख पूरे राज्य में राजा की निंदा होने लगी। देखो, यह राजा अपने को धर्मात्मा कहता है, दान दक्षिणा देता है। यह तो बहुत बड़ा ढोंगी है। हाँ, एक ब्राह्मण कन्या को व्यभिचार करने के लिए अपने साथ ले गया। ऐसे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे पटरानी ही बना लिया होता। पूरे राज्य के लोगों ने राजा की बहुत निंदा की। इससे राजा के कर्मों से बना घोड़े की लिद्दी का पहाड़ आधे से ज्यादा खत्म हो गया। महात्मन, आप तो कह रहे थे कि तुम्हारी निंदा करने से तुम्हारे कर्मों से बना यह पहाड़ खत्म हो जाएगा, परंतु यह तो अभी भी बचा हुआ है। यह खत्म हो जाएगा यदि तुम्हारे गुरुजी स्वयं तुम्हारी निंदा करें तो तुम्हें बचा हुआ भी नहीं खाना पड़ेगा। यह सुन राजन अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास चले गए और उनके पैर दबाते हुए अपनी निंदा खुद करने लगे, ताकि गुरु वशिष्ठ भी उनकी बुराई में हामी भर दें। गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक कन्या का पाप अपने सर माथे ले लिया है। देखो ना, मैं कितनी दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया हूँ। हे राजन, मुझसे अधिक आपको कौन जानता है। क्या चाहते हैं आप? तुम्हारी निंदा करके तुम्हारे हिस्से का पाप अपने सर ले लूं और बची हुई घोड़े की लिद्दी मैं खा लूं? महात्मा के समझाने पर भी तुम्हें समझ नहीं आया और दान में उन्हें घोड़े की लिद्दी पकड़ा दी। एक काम करो राजन, अगर सैकड़ों वर्षों तक कीड़े की योनि में नहीं रहना चाहते हो तो उस लिद्दी में मिश्री अथवा शहद मिलाकर खा जाओ। मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। तुम्हारे हिस्से का पाप है, यह तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो देखा आपने बच्चों, निंदा करना कितना बड़ा पाप है। जिन लोगों ने राजा अज की निंदा की थी, उनके भाग्य में राजा अज के द्वारा किए गए गलत कर्मों का फल कैसे जुड़ गया। कुलगुरु वशिष्ठ तो महाज्ञानी थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने राजा अज की निंदा की तो उन्हें भी राजा के हिस्से में आए कर्मों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने राजा की निंदा करने से इनकार कर दिया। आज लोग एक दूसरे की निंदा चीख चीख कर करते हैं और सुनने वाले कान फाड़ फाड़ कर सुनते हैं, क्योंकि यह सब करने से कानों को जैसे बहुत सुख मिल रहा हो। परंतु वह यह भूल जाते हैं कि किसी की निंदा करने से उसके हिस्से का पाप भी तुम्हें ही भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह मनुष्य अच्छा हो या बुरा हो। हमें गुरु जाम्भोजी के नियम निंदा नहीं करना का हमेशा पालन करना चाहिए। बच्चों, हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। नहीं गुरुजी, हम अब से किसी की निंदा नहीं करेंगे।